नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अभी गर्मियों के अंदर अपन कौन कौन सी फसलों की खेती करें उससे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके और अपने खेत भी खाली ना रहे। तो किसान भाइयों, मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर करें। तो किसान भाइयों, पहली जो फसल है वो है मूंग की खेती। 15 से लेकर 20 अप्रैल तक अगर अपन मूंग भी बोते हैं तो कोई ज़्यादा लेट नहीं, 25 अप्रैल तक भी बो सकते हैं, क्योंकि मूंग की जो फसल है वो 60 से 65 दिनों में अभी गर्मियों में पक के तैयार हो जाती हैं। ऐसी ऐसी वेराइटियाँ हैं मार्केट में और इनका जो उत्पादन रहता है वो इनका जो भाव रहता है 70 से 80 रुपये पर केजी, 7 से 8 हज़ार रुपये पर क्विंटल रहता है। तो किसान को कम समय में अच्छा उत्पादन मिल जाता है और इस समय जो मूंग तैयार होती है उसका प्रोडक्शन पर एकड़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय बारिश में जो कीट और रोग लगते हैं वो इस समय गर्मी के मौसम में नहीं लगते और काफ़ी शानदार क्वालिटी का मूंग उत्पादन होता है। इसके साथ ही जो इसका जो फ़ायदा है मूंग की खेती का वो है कि खेत की ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मूंग एक राइजोबियम उसमें रहता है, स्थिरीकरण करने वाला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, तो उससे अपना खेत काफ़ी अच्छा उपजाऊ हो जाता है। किसान भाई, जो दूसरे नंबर की फसल है वो भी एक दलहनी परिवार की फसल है, वो है अरहर की फसल। अरहर की फसल से भी किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये लगभग 2-2.5 महीने में ये भी पक कर तैयार हो जाती हैं और इसका भी मार्केट रेट जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो किसान भाई लगभग 60, 70, 80 दिन के अंदर मेहनत करके इससे भी प्रति एकड़ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरी जो फसल है किसान भाई, मैं अगली फसल के बारे में जो बताऊंगा उससे पहले अपने को ध्यान रखना है कि क्योंकि गर्मी के सीज़न में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो अपने खेत के ऊपर सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो तभी अपने को ये खेती करनी है। लगभग हर तीसरे दिन या चौथे दिन अपने को सिंचाई जल देना पड़ेगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। देसी खाद प्रति एकड़ 5 ट्रॉली लगभग अपने को देसी खाद डालना है। डीएपी, यूरिया, माइक्रोराइजा, इन सब का अच्छे से उपयोग करके खेत की अच्छे से तैयारी करके फिर अपने को बुआई करनी है। और बुआई जो है किसान भाइयों, अगर आप मल्चिंग पे करो तो सबसे बेस्ट है, मल्चिंग सीट बिछाकर, तो क्योंकि उससे पानी की भी बचत होती है, खरपतवार भी नहीं उगते हैं, रोग भी कम लगते हैं। अगर किसान भाई मल्चिंग अवेलेबल नहीं है तो आप खेत के अंदर अच्छे से जुताई करके खाद का मिश्रण तैयार करके और जुताई करनी है। फिर अपने को दोरे डाल देनी है और दोरों के जो ऊपरी सिरा रहता है उसके ऊपर अपने को बीजों की बुआई करनी है। ये सबसे बेस्ट रहता है, ख़ास तौर पर सब्जी वाली फसलों में। अगली जो मैं फसल बताने जा रहा हूँ वो सब्जी वाली फसलें हैं। सबसे पहली है उसके अंदर तीखी मिर्च, क्योंकि तीखी मिर्च लगभग 8 से 10 महीने तक उत्पादन देती हैं और अभी उसकी मार्केट रेट 20, 25, 30 रुपये किलो है, लेकिन आज के 1.5 महीने बाद वही भाव 70, 80 रुपये किलो जाएंगे। और मिर्च का जो अभी जो अपन बीज लगाते हैं वो मिर्चें प्रोडक्शन ज़्यादा देती हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर की वजह से अनावश्यक उसके अंदर रोग और कीट नहीं लगते हैं, तो दवाइयों का खर्चा भी कम रहता है और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और भाव आप जानते हो गर्मियों में क्या भाव रहने वाले हैं। दूसरी जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर का भाव पिछली जो सीज़न था 2025 वाला, जो गर्मियाँ थी 24-25 वाली, उसके अंदर आप जानते हो 120 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर का भाव गया था। अभी टमाटर मार्केट में 30 रुपये, 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, लेकिन आज के 1-1.5 महीने बाद टमाटर के भाव भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अभी आप तैयार पौध खरीद के अपन खेत में डायरेक्ट बिजाई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं पौधों की, तो टमाटर के अंदर भी रोग कम लगेंगे, कीट कम लगेंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अंतिम जो मैं फसल बताने जा रहा हूँ वो है किसान भाइयों भिंडी। भिंडी की जो फसल है वो गरीब से गरीब किसान को मालामाल कर सकती हैं, क्योंकि भिंडी के जो प्रोडक्शन रहता है वो अगर अभी जो भिंडी लगाई जाती है उसका अंतिम समय तक जो बरसात होती है, बरसात के समय थोड़ा सा प्रोडक्शन कम पड़ता है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकती है और सर्दियाँ शुरू होती हैं वहाँ तक भी ये भिंडी प्रोडक्शन देती रहती हैं और उस समय काफ़ी अच्छे भाव मिलते हैं किसान भाइयों। और जो पीत सीरा मोजेक रोग लगता है भिंडी में वगैरह, वो भी इस समय आपको कम परेशान करेगा या नए के बराबर परेशान करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसानों के साथ शेयर करो। और अगर आपके खेत खाली पड़े हैं गेहूं के खेत,
तो आप आज ही लग जाओ और 2-3 दिन के अंदर आप अपनी फसलों की बुआई कर दो, ताकि आप इन गर्मियों के अंदर कम से कम प्रति एकड़ 1 डेढ़ 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। धन्यवाद।